देखिए, कुछ भी हो जाए लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ये एक कार्य आपको आवश्यक रूप से करना है। एक कार्य तो आपको बिल्कुल गांठ बांध के रखनी है कि जब भी आपके ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुल जाती है, आप उठ जाते हैं, तो ये कार्य आवश्यक रूप से करना है। दूसरी बात, एक बात मैं बिल्कुल सरल और सहज तरीके से यहाँ पर बताना चाहता हूँ। इस समय क्या होता है, जो भी व्यक्ति उठता है उसका मन एक तरह से मरा हुआ होता है। मन क्या होता है, मरा हुआ होता है, यानी उसमें किसी प्रकार का विचार विमर्श नहीं होता। उस समय वे भूतकाल की बातें नहीं सोचता, यानी आपने कल क्या किया था उस बारे में ज्यादा विचार विमर्श उसके भीतर नहीं रहता, व्यक्ति के भीतर ब्रह्म मुहूर्त के समय। इसलिए उस समय मन का मरना तय है। इसलिए कहा जाता है इस समय जितना भी अच्छे से अच्छा कार्य आप करना चाहते हो, कुछ सोचना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो उस समय इस समय यानी ब्रह्म मुहूर्त के टाइम आपको वह रणनीति बना लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में एक कौन सा कार्य है वे कि जिसको करना बहुत ही आवश्यक बताया गया है। उससे पहले जाने आप कि सर्वप्रथम क्या होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो भी व्यक्ति उठता है वे एक संत प्रवृत्ति का है, ये आपको जान लेना चाहिए। जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है संत प्रवृत्ति का रहता है, यानी उसके मन में किसी प्रकार का अहम लोभ लालच कुछ भी नहीं है। वे उठेगा तो अपनी मनोप्रवृत्ति के कारण उठेगा। और देखिए, मन का मरना तब कब तय होता है, देखिए वे तभी होगा जब एक व्यक्ति एक बहुत ही उत्तम दिनचर्या जी रहा है। सर्वप्रथम अब ये बात को निश्चित रूप से आप ध्यान रखें, इस चीज को आप बिल्कुल गांठ बांध कर रखें कि ब्रह्म मुहूर्त में ये कार्य इतना आवश्यक क्यों बताया गया है। देखिए, बाकी हर समय आप कुछ भी करें, लेकिन ये समय जिसको मुहूर्त कहा गया है, ये बहुत शुभ मुहूर्त है, बहुत ही शुभ। क्योंकि इसको शुभ क्यों माना गया, क्योंकि क्रिएटर का समय है। क्रिएटर यानी उस ब्रह्म का जिसने ये पूरी संसार की रचना की, पूरी सृष्टि बनाई, सब कुछ तय किया, केवल और केवल अपनी एक मन के भाव के द्वारा ये सब प्रकट कर लिया। आप जैसे सोचते हैं ना कि हाँ हमें कभी अमेरिका चलना चाहिए, कभी वहाँ घूमना चाहिए, जम्मू कश्मीर कैसा दिखता होगा, केवल ये सोच मात्र से उस ब्रह्म ने अर्थात उस परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है, केवल ये मान कर किया। इसलिए कहा जाता है क्रिएटर का समय है। अगर कुछ सोच विचार करना है तो बहुत उत्तम सोचना पड़ेगा इस समय, तब जाके भविष्य में अपने लक्ष्य को अर्जित कर पाने की क्षमता जागृत कर पाएंगे भीतर रूप से। देखिए, दूसरी चीज, ब्रह्म मुहूर्त में बेड पर लेटे लेटे भी आप 2-3 शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठने के पश्चात क्या करें, आप अपने सहज रूप से हाथ मुंह धोए, लघु शंका जो भी आपको करना है, फ्री हो, पहले अपने दैनिक कार्यों से आप फ्री हो जाए 5-10 मिनट के भीतर, जितना भी आपको समय, जल्दी फ्री हो। भीतर फ्री होने के पश्चात एक शुद्ध आसन ले। उस आसन को जिस स्थान पे आप हमेशा ध्यान पूजा इत्यादि कुछ समय बिताते उस स्थान पर, वहां बिछाए, उस आसन पर आसन ग्रहण करें। ग्रहण करने के पश्चात 2-3 सांसें, केवल 3 सांसें लंबी और गहरी सांसें खींचे और छोड़े। फिर आंतरिक भाव से ज्ञान मुद्रा में बैठ जाए। ज्ञान मुद्रा के भीतर आंतरिक भाव से जो भी आपकी इष्ट आपने बना रखे, जो भी प्रिय आपको भगवान है, जैसे राम है, कृष्ण है, राधा रानी है, कुछ कोई भी जो आपको सर्वप्रिय आपको लगता है कि नहीं कोई कार्य मेरा बनाएगा तो यही है, और बिगाड़ने वाला भी है तो यही है, इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में उस इष्ट की छवि को आप देखें। कहाँ पर, अपने स्वयं के आज्ञा चक्र में उसकी छवि को देखना स्टार्ट करें। गहरी धीरे धीरे श्वास आ रही है। सर्वप्रथम स्टार्ट करें आप ऊपर से स्टार्ट करें। पहले बालों को देखें, फिर
फिर मस्तक को देखे, फिर दोनों आंखों को देखे, फिर नासिका को देखे, होठों को देखे, ठुड्डी को देखे, गर्दन को, अपने छाती को, स्तन, फिर धीरे धीरे नीचे कमर वाले भाग, फिर पूरे पैरों को। ये से धीरे धीरे करते आप उनका स्वरूप चित्रण करें पूर्ण रूप से कि वे भगवान कैसे दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के रूप में बताएं तो श्री कृष्ण हैं, उनके सर पे मुकुट है, मोर पंख है, फिर आंखें है, नाक है, होठ है, कान है, कान में कुंडल है, गले में माला है और हाथों में बांसुरी है। और धीरे धीरे अपना है कमर पे कमरबंद, ये धोती वगैरह, जो भी विवरण बिल्कुल अच्छे तरह से करें, बिल्कुल अच्छे तरह को प्रसन्न भाव से। भीतर आपके क्या नाम चल रहा है, जैसे कृष्ण के भक्त है तो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ये ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अचूक उपाय है अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए। ये भाव लेकर आपने उनका विवरण किया एकदम अच्छी तरह से और एकदम शुद्ध तरीके से आपने उनका विवरण किया पूर्ण रूप से। उनको देखा, परखा, आपने देख लिया उनको एकदम। फिर क्या किया आपने उनको देखते देखते उनकी आंखों में केवल वो नेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं उनके, और कोई नहीं। जैसे श्री कृष्ण के है, श्री कृष्ण के नेत्र अब दिखाई दे रहे हैं आपको नेत्र। आप उनको देखते देखते आपके आंखों के भीतर से करुणा के आंसू झलक पड़े। उसी समय करुणा के आंसू झलक पड़े। अब वो क्यों झलक पड़े, उसका कारण ये है कि प्रभु अब आपने बहुत भुगता लिया हूँ, यानी हम इस चक्र से परेशान हो चुके हैं, इस आवागमन के चक्र से। केवल आस है तो आपसे मिलन की आस है, यानी आपको देखने की आस है। इस नेत्रों का यही सबसे बड़ा उपयोग है और यही सबसे उत्तम उपयोग है कि आप इन नेत्रों से आपको देख लिया जाए। ये करुणा का आंसू से, यानी उनको देखने की लालसा प्रकट करनी है, बहुत ही गजब की देखने की लालसा प्रकट करे। अगर दिखे नहीं तो आंखों से आंसू झलक पड़े और हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए, हाथ उठा के निवेदन करे, हे प्रभु अब तो बस समय बीता जा रहा है, जवानी खत्म होती जा रही है, बुढ़ापे की तरफ कदम जाते जा रहे हैं, तो समय बहुत ही कम है, बहुत ही क्षण मात्र का समय है। आप जितना जल्द कर सके प्रभु आप करें। मैं मेरी तरफ से पूरा जोर लगा रहा हूँ, आप अपनी तरफ से भी कृपा करें। केवल आपकी कृपा मात्र से हजारों करोड़ों लोगों का, करोड़ों प्राणियों का भला जाता है। इसी प्रकार से प्रभु मुझ पर भी, आपके दास पर भी कृपा करें। इस प्रकार का निवेदन करना बहुत जरूरी है ब्रह्म मुहूर्त में। क्यों जरूरी है? देखिए, प्राणी इस संसार में प्रत्येक तरह के वेश में आया हुआ है। हर प्राणी, हर व्यक्ति का रंग रूप अलग है, नाम अलग है। आपको करना इतना है कि उस जिसने आपको जन्म दिया और आपकी रचना की है, उसको धन्यवाद प्रकट करके उनसे मिलने का समय ढूंढे, केवल कि आप केवल मिल जाए किसी प्रकार से, आपको देख लें, आप हमसे मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए, ना तो मोक्ष की कामना रहती है, ना और किसी प्रकार की भौतिक लालसा रहती है। केवल और केवल जब देखने की लालसा होती है, उनसे मिलने की लालसा होती है, तब जाके वो परमपिता परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। इसे भक्ति के भाव से, केवल और केवल भाव से, मन में छुपा हुआ ये एक गहन गूढ़ जो ज्ञान है भीतर, वो एकदम उमड़ पड़ जाता है, उमड़ के आता है। तो तब जाके प्रभु कहीं ना कहीं है, जैसे कि उदाहरण में सूरदास जी को दिए, भक्त मीरा को दिए दर्शन, ऐसे काफी सारे बहुत बड़े संतों को दर्शन साक्षात्कार हुआ है, बिल्कुल 101% साक्षात्कार। जैसे आप आंखों से देख रहे हैं किसी चीज को, वैसे ही दर्शन होंगे। केवल दृढ़ विश्वास और कामना ऐसी कि नहीं करने हैं तो दर्शन करने ही है। इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर जोर लगाना है। ब्रह्म मुहूर्त में अपनी जो वंदना है उसको थोड़ा उपयोगी बनाएं और भाव को थोड़ा अडिग और गहनतम कर ले।
ये ब्रह्म मुहूर्त के फायदे हैं एक तरह से उठने के, बहुत ही गजब के फायदे। अमुक मुहूर्त है जो बहुत कम आता है, दिन में केवल एक बार आता है, केवल 48 मिनट का होता है, उससे पूर्व भी कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व 3 बजे जब भी आपके नेत्र खुले, जितना जल्दी हो उतना जल्दी उठ के कामना करें, विवरण करें, उनका स्वरूप का चित्रण करें, जितना जल्दी हो सके आपका कल्याण हो जाएगा। देखिए, ये आपको वीडियो कैसा लगा जरूर हमें जानकारी दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारा चैनल आत्मा का सफर। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।